कर लिखे 7 है। इकबाल को हल्की पेटी धकेलनी है। इकबाल को हल्की पेटी को क्या करना है? धकेलना है। धकेलनी है। तथा सीमा को उसी फर्श पर तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी धकेलनी है। भारी पेटी धकेलनी है। अधिक घर्षण बल अनुभव। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? ठीक है, कौन अधिक बल अधिक घर्षण कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा? बल अनुभव करेगा और क्यों? करेगा। ठीक है, जैसे हमने क्यों करता है, हमने पढ़ा था जब क्या होते हैं, दो हल्की वस्तुएं होती है। ठीक है, जब सेम फर्श पे क्या हो, एक भारी, हमने ट्रॉली के थ्रू समझा था। ठीक है, क्या था इसमें? ट्रॉली थी, इसमें क्या थे? बॉल थे, और एक में क्या था? एक में भारी सामान था। ठीक है, और सेम फर्श पे क्या रहे थे? चल रहे थे। ठीक है, तो जो भारी वाली है वो अधिक घर्षण क्या करेगी? महसूस अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि इसमें क्या है? भारी सामान, और जो जितना दाब अधिक होता है, जो वस्तु जितनी भारी होती है उतना ही घर्षण क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं। जब दाब बढ़ता है तो घर्षण बल अधिक, घर्षण बल भी बढ़ता है या घर्षण बल अधिक होता है। घर्षण बल बढ़ता है। सीमा अधिक घर्षण के अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी। क्योंकि सीमा क्या कर रही है? भारी पेटी धकेल रही है। ठीक है, क्योंकि सीमा भारी पेटी धकेल रही है। ठीक है, क्योंकि सीमा भारी पेटी धकेल रही है, भारी पेटी का दाब अधिक
धकेल रही है और भारी पेटी का दाब अधिक होने के कारण घर्षण बल अधिक होगा। ठीक है, अधिक होगा। नेक्स्ट है व्याख्या कीजिए। 8 है, व्याख्या कीजिए सर्पिल घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों है। व्याख्या कीजिए सर्पिल घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों है। ये क्वेश्चन है। जब हमें पता है जब वस्तु क्या रहती है, विरामावस्था में रहती है, तो क्या होता है, स्थैतिक घर्षण होता है। तब सबसे अधिक क्या होता है, स्थैतिक घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण में क्या है, कोई वस्तु क्या है, गतिशील रहती है। तो जब वस्तु गतिशील रहती है उसका घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम रहता है। ठीक है, इसका उत्तर है जब वस्तु विरामावस्था में होती है तो वस्तु और भूमि या पृथ्वी, जो भी बोलो, पृथ्वी, वस्तु और धरती के पृष्ठों के बीच पृष्ठों की सतह के बीच उन दोनों पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण घर्षण बल क्या होगा, घर्षण बल अधिक होगा परंतु वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तो अनियमितताओं को अनियमितताओं को एक दूसरे में धंसने का
धंसने का अवसर नहीं मिलता है, अवसर नहीं मिलता है, मिलता है, जिससे घर्षण कम हो जाता है, जिससे घर्षण कम हो जाता है, जिससे कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ठीक है। इसलिए स्थैतिक घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण से कम होता है, कम होता है। चलिए इतना नोट कीजिए। दोनों है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। घर्षण क्या है, आंसर में हमें पता है घर्षण क्या है, अनिवार्य है, जिससे क्या कर सकते हैं, शत्रु क्यों है, घर्षण के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं, या कोई गाड़ी चल रही है तो ब्रेक मारेंगे, घर्षण के कारण ही क्या कर सकती है, गाड़ी रुक सकती है, ठीक है। और शत्रु कैसे है, जैसे कोई मशीन है, उसमें क्या हो जाती है, चलती है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, खराब हो सकती है, ठीक है, घर्षण के कारण खराब हो जाती है, ठीक है, यही चीज है। घर्षण एक क्या है, अनिवार्य हानिकारक है, हानिकारक क्या है, बल है, यह शत्रु भी है, यह शत्रु भी है और शत्रु भी है, और मित्र भी है, मित्र भी है, यह एक मित्र है, ठीक है? यह एक मित्र है, क्योंकि यह सहायता करता है, क्योंकि यह सहायता करता है, किस चीज में सहायता करता है, पहला चलने में, ठीक है, चलने में, ठीक है, दूसरा है वस्तु को पकड़ने में, वस्तुओं को पकड़ने में, जैसे हम किसी धागे पे क्या बांधते हैं, गांठ बांधते हैं, तो किसके कारण बांध सकते हैं, घर्षण बल के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड है मोटर और मशीनों को चलाने में, मोटर और मशीनों को चलाने में,
और फोर्थ है ब्रेक लगाने में। अगर घर्षण नहीं होगा तो गाड़ियां रुकेंगी नहीं। और शत्रु क्यों है? शत्रु है क्योंकि यह टूट फूट का उत्तरदायी होता है क्या उत्तरदायी है। सेकंड है ऊष्मा के रूप में क्या करता है? ऊर्जा व्यय करता है, रूप में ऊर्जा व्यय करता है। नेक्स्ट है मशीनों की दक्षता कम करता है। मशीनों की दक्षता कम करता है। और नेक्स्ट है नंबर 4। चलिए इतना लिख लीजिए। वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तु की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है? वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है? ठीक है। इसका आंसर है तरल में गति करने वाली तरल में गति करने वाली वस्तुओं को तरल में गति करने वाली वस्तुओं पर लगने वाले घर्षण बल से पार पाने के लिए तरल में गति करने वाली वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल को पार करने में ऊर्जा व्यय होती है। ऊर्जा व्यय यानी खर्च होती है। ऊर्जा की क्षति होती है। ठीक है। और इस ऊर्जा की क्षति को रोकने और सुगम बनाने के लिए
गति सुगम गति के लिए मछली अथवा पक्षी, ठीक है, मछली अथवा पक्षी जैसी आकृति की, ठीक है, आकृति की वस्तुओं को बनाया जाता है अर्थात वस्तुओं की आकृति को धारा रेखी आकृति में बनाया जाता है, ठीक है। धारा रेखी आकृति मतलब जिसकी क्या हो, आगे और पीछे क्या हो, पतला हो और बीच में मोटा हो। जैसे आपने मछली की आकृति देखी होगी या नाव की आकृति, ठीक है, दोनों में क्या है, आगे और पीछे क्या रहते हैं, पतला भाग रहता है और बीच में मोटा, ठीक है। क्या है, तरल में गति करने वाली वस्तुओं पर लगने वाले घर्षण बल से क्या होता है, ऊर्जा की क्षति होती है। घर्षण बल के कारण ऊर्जा की क्या होती है, क्षति होती है। इस ऊर्जा की क्षति को रोकने और सुगम गति के लिए मछली अथवा पक्षी जैसी आकृति की वस्तुओं को बनाया जाता है, अर्थात वस्तु की आकृति को धारा रेखी आकृति में बनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। वन लाइनर, ठीक है। पहला है गतिशील वस्तुओं पर घर्षण बल किस दिशा में लगता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा वस्तु की गति के विपरीत, ठीक है। जैसे कोई वस्तु क्या है, नीचे को लुढ़क रही है तो क्या होगा, घर्षण बल ऊपर को लगेगा। क्या वस्तु आगे जा रही है तो घर्षण बल पीछे को लगेगा, ठीक है। सेकंड है, घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। और आंसर हो जाएगा आपका एक गतिशील वस्तु का भार, ठीक है, गतिशील वस्तु का भार पर, ठीक है, एक तो भार पर और दूसरा है सतह पर, ठीक है, सतहों पर कि अगर जो अधिक क्या होंगी, खुरदरी होंगी, उन सतहों पे क्या होगा, घर्षण बल अधिक होगा। जो सतह क्या होंगी, चिकनी होंगी,
उन पे घर्षण बल कम होगा। ठीक है, और तो ये देगा सतहों के प्रकार पर, सतहों के प्रकार पर। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड है घर्षण बल कितने प्रकार से होता है। घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, होता है। आंसर देगा घर्षण बल, घर्षण बल 4 प्रकार का होता है, होता है। कौन कौन सा है? पहला स्थैतिक घर्षण, दूसरा है आपका सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण, तीसरा है आपका लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, नेक्स्ट है आपका तरल घर्षण। ठीक, तरल घर्षण। नेक्स्ट है स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में घर्षण को बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक है, घर्षण में, सर्पी घर्षण में अधिक घर्षण किसमें होता है। ठीक है, इसमें है, किसमें होता है आपका स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण में। ठीक है, चलिए एक नोट कीजिए।